नमस्कार, आप देख रहे हैं Z10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मजदूर खेत मजदूर इस क्षेत्र में काम करने वाले 3 संगठनों की एक राज्यव्यापी बैठक हुई, जहां नासिक के सीटू भवन में किसानों, खेतीहर मजदूरों और मजदूर वर्ग के खिलाफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीति के विरोध में शुरू हुई किसान सभा और खेतीहार मजदूर संघ की ओर से जोशपूर्ण माहौल में शुरुआत हुई है। प्रारंभ में ध्वज को सलामी दी गई, बाद में कॉमरेड शुभारंभीश, कॉमरेड उमेश देशमुख और कॉमरेड मतोरी खंडेर सम्मेलन में संचालक के रूप में पीठाधीश अधिकारी के रूप में चुना गया। इसके बाद किसान सभा के महासचिव कॉमरेड वीजू कृष्णन और कॉमरेड विक्रम सिंह के समूह ने पुष्प कृषि मजदूर संघ के संयुक्त सचिव वीजू कृष्णन के सरस्वती प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा की मोदी सरकार मेहनतकश जनता के खिलाफ है। जौनपुर लाइन बाजार थाना अंतर्गत लाइन बाजार पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम के साथ बीती रात हुई मुठभेड़ में बावरिया गैंग के 2 सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने मौके से उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूट की 2 चेन नकदी बरामद की है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर में भेजा गया। नवागंतुक पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा रात अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। उनके निर्देश के क्रम में थाना लाइन बाजार स्वाट टीम और सर्विलांस टीम थाना लाइन बाजार क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का इशारा किया गया। बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है। माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर परिवहन मंत्री और जिलाधिकारी ने मां गंगा की भव्य आरती मालदीपुर गंगा घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल और बीजेपी नेत्री किरण सिंह शामिल हुए। वहीं माघ पूर्णिमा के अवसर पर मुरली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां परिवहन मंत्री और जिलाधिकारी ने मां गंगा की भव्य आरती की। आरती के एक दिन पहले स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। तो वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि इस घाट को पक्का घाट बनाया जाएगा। गंगा स्नान था और यहाँ पर गंगा आरती का से यहाँ प्रारंभ हुआ और ये शहर से सबसे नज़दीक हमारे जो मालदीपुर घाट है, ये शहर से बहुत नज़दीक है। हम लोगों ने 3 घाटों को पक्का घाट बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को हम लोग भेजे हैं। श्री रामपुर घाट भी है, ये भी है, मालदीपुर घाट भी। लेकिन मालदीपुर घाट जो है शहर से सबसे नज़दीक है। यदि इस घाट का सही सुदृढ़ीकरण हो जाएगा तो शहर वासियों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुजफ्फरनगर में 10 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को जेल भेजा। सराफा व्यापारी को अपना निशाना बनाया था। चोरों ने दीवार में नकाब लगाकर चोरी की थी, जहां सोने चांदी के आभूषण साफ किए। सोने चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। बावरिया गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। नई मंडी थाना क्षेत्र के पटेल नगर का ये पूरा मामला है। वही अगली खबर गोंडा से है, जो अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा गठबंधन के विधायक पल्लवी पटेल एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंची, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई और कार्यकर्ताओं में जोश भरकर चुनाव में जुट जाने के निर्देश दिए। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में पल्लवी ने रामचरितमानस विवाद पर कहा कि वो तुलसीदास को संत नहीं मानती है। तुलसीदास महज एक अनुवादक है। रामायण के कई वॉल्यूम है और कई रामायण को मिलाकर तुलसीदास ने अनुवाद कर दिया है और उसमें अपने विवाद रखे हैं और अपने विचार भी रखे हैं। वही पल्लवी ने यह भी कहा कि इनमें उनके निजी विचार हैं। रामायण के बहुत से वॉल्यूम्स हैं, बहुत से लेखकों ने उसको लिखा है और रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ ना कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती, क्योंकि हमारे लिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है। तो जिसको मैं मानती नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती। किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Z10 न्यूज।